तापसी अध्यात्मनीरं द्वारा आयोजित सम्मानी समाप्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 23 दिसंबर 1986 मध्याह्न 3:30 बजे। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय अपनी आत्मा अपना मित्र। स्थान प्रज्ञा प्रदीप, जैन विश्व भारती, लाडनू, राजस्थान। ज्योति की साधना करने वाले साधक। अनंत के महासागर में हम श्वास ले रहे हैं। अनंत है हमारा अतीत और अनंत है हमारा भविष्य। सब कुछ अनंत ही अनंत। सत्य भी अनंत है। इसीलिए अतीत में सत्य खोजा गया और भविष्य में भी सत्य खोजा जाएगा। सत्य की खोज कभी पूरी नहीं होगी। ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा कि सत्य अनंत है, पूर्ण है। अनंत है इसलिए न वह बुद्धिगम्य है और न शब्दगम्य। बुद्धि की अपनी सीमा, शब्दों की अपनी सीमा। इसलिए अनंत सत्य उस सीमा में समा नहीं सकता। फिर भी मनुष्य ने प्रयत्न किया है और करेगा, करता रहेगा, सत्य को जानने का, उसे खोजने का और उसे क्रियान्वित करने का। सत्य की खोज अनेक दिशाओं में हुई है। अनेक लोगों ने सत्य को खोजा है। दार्शनिक लोगों ने सत्य को खोजा, वैज्ञानिकों ने सत्य को खोजा, अध्यात्म के आचार्यों ने, धर्म के आचार्यों ने सत्य को खोजा। नाना दिशाओं में सत्य खोजा जाता रहा है। अध्यात्म के आचार्यों ने एक सत्य की खोज की। सत्य का एक पहलू, एक आयाम। मित्र को, हमारे सामने दो शब्द हैं, एक शत्रु, दूसरा मित्र। खोजा गया कि मित्र कौन और शत्रु कौन। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है खोज का। मित्र की पहचान और शत्रु की पहचान जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। बहुत बार ऐसा होता है, मित्र माना जाता है और शत्रु निकल जाता है। ऐसा होता है कि शत्रु माना जाता है और मित्र निकलता है। व्यवहार की भूमिका में भी इसकी खोज हुई है। व्यवहार में लौकिक स्तर पर जीने वाले लोगों ने भी इसकी खोज की है और कुछ कसौटियां भी निर्धारित की है। मित्र की कसौटियां नीति के विद्वानों ने, लौकिक विद्वानों ने निर्धारित की। एक संस्कृत श्लोक में कसौटियां बतलाई गई कि ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति
पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम मित्र लक्षण। मित्र की पहचान 6 बातों से होती है। ददाति, जो देता है, और प्रतिगृह्णाति, लेता भी है। केवल देता नहीं, देता भी है और लेता भी है। गुह्यमाख्याति, अपने मन की गुप्त बात कहता है और किसी को नहीं बताता, मित्र को बता देता है। गुप्त से गुप्त बात, रहस्य से रहस्य बात अपने मित्र को बता देता है। पृच्छति, और पूछता भी है, गुप्त बात पूछता है, प्रसंग आने पर पूछ लेता है, पूछता है। एक प्रसंग आता है कि मंत्री बहुत उदास था। वह कोरा मंत्री नहीं था, मित्र भी था। मंत्री अलग बात है, मित्र होना बिल्कुल अलग बात है। मंत्री तो एक व्यवस्था है और मित्र व्यवस्था नहीं, वह हृदय है। हृदय की बात थी। वह मंत्री और मित्र दोनों था। राजा ने देखा कि मंत्री बहुत उदास। राजा ने पूछा, मित्र उदास क्यों हो? मंत्री बोला कि महाराज न पूछे, बस न पूछना अच्छा है, आप जाने दे इस बात को। बात छोड़ दी। दूसरे दिन फिर उदास, फिर पूछा कि उदास क्यों? आप न पूछे तो अच्छा है, फिर बात को टाल दिया। तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। आखिर एक दिन राजा ने बिल्कुल आग्रह किया, हट पकड़ ली कि तुम्हें बताना होगा, या तो बताओ, और नहीं बताते हो तो ये मित्र का रिश्ता तोड़, संबंध तोड़ो। मित्र हो और फिर छिपाते हो, बताते नहीं हो, ये कैसे होगा? मंत्री बोला, महाराज बात कुछ ऐसी है कि न कहने जैसी, न कहने जैसी है, कहा नहीं जा सकता। सब बातें वाच्य नहीं होती। कभी कभी मित्र के सामने भी कोई बात अवाच्य हो जाती है। राजा बोला, तब मित्रता नहीं, यह मैत्री का संबंध है कि जहां कुछ छिपाव नहीं होता। जहां छिपाव आया, जहां दीवार आई, जहां बीच में कोई टाटी आ गई, पर्दा आ गया, मित्रता समाप्त। या तो मैत्री रहेगी और या यह छिपाव दूर होगा। दोनों बातें साथ में नहीं चल सकती। राजा ने बहुत आग्रह किया, इतना आग्रह किया कि तुम्हें बताना ही होगा। अब बड़ी समस्या थी। का कहे, कहा न जाए, कहे क्या, कहा नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात थी। पर राजा का इतना आग्रह, उसे टालना भी मुश्किल हो गया। आखिर मैत्री दांव पर आ गई, या तो मैत्री रहेगी या टूटेगी। तब दबी जवान बंद होठ से मंत्री बोला कि महाराज बात यह है कि कहते कहते गला रुंध जाता है, कंठ सुस्त जाता है, आंखें नीचे झुक जाती है शर्म से। क्या कहूं? पर आपने इतना आग्रह कर लिया, एक बाल हट या स्त्री हट जैसा आपने कर लिया। अब बात को टाल भी नहीं सकता। बात यह है कि आपने जिस कन्या से शादी की, जिसे महारानी बनाया, उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब देखिए कितनी कठिन बात है कि महारानी को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मंत्री कहता है, गुह्यमाख्याति पृच्छति, ये बात शायद किसी को नहीं बताता, किंतु जहां मैत्री का प्रसंग आया, प्रश्न आया, वहां मौन खोलना पड़ा और मंत्री ने अपने मन का भाव सारा उगल दिया। न कहने की बात कह दी। प्रसंग बहुत लंबा है और किस प्रकार मैत्री का निर्वाह हुआ है, किस प्रकार राजा ने अपनी महारानी को मंत्री के पास भेजा है और किस प्रकार मंत्री ने महारानी को सही सलामत विदा किया है। लंबी कहानी है, पूरी कहानी में अभी जाने का हमारा प्रसंग नहीं है, पर
मैं जो कह रहा था कि गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपनी गुप्त से गुप्त बात मित्र को बता देता है और पूछ लेता है। मंत्री को बताना हुआ और राजा ने पूछा, पूछता भी है बताता भी है। मैत्री की 4 कसौटियां, 4 पहचान। 5वीं भोंकते, मित्र के घर खाता है और भोजयते, मित्र को अपने घर खिलाता है। ये 6 लक्षण बतलाए हैं नीति शास्त्र में मित्रता के, प्रीति के और प्रेम के। ये व्यवहार की कसौटियां, व्यवहार की भूमिका पर स्थूल पर्याय का आकलन होता है, चिंतन होता है। यह मैत्री का लौकिक स्वरूप। अध्यात्म के आचार्यों ने मित्रता पर विचार किया, मित्रता को खोजा, तो वहां तो देने लेने वाली बात आती नहीं है। अध्यात्म में क्या दे क्या ले, ज्ञान दे तो शिष्य बन गया, मित्र नहीं होगा, फिर वह शिष्य बन जाता है। किसी को ज्ञान दिया, देने वाला गुरु और लेने वाला शिष्य बन गया। लिया तो गुरु बना लिया। गुप्त बात अध्यात्म के क्षेत्र में होती नहीं, सारा रिजू रिजू, स्पष्टता स्पष्टता। अध्यात्म में छिपाव जैसी बात होती नहीं। और सबसे पहले माया का प्रतिबंध है कि जहां माया है वहां धर्म नहीं, और जहां धर्म है वहां माया नहीं। यह मायाचार, कपट, प्रवंचना, छलावा सब व्यवहार की भूमिका पर चलता है। जहां शुद्ध अध्यात्म की भूमिका आई, समाप्त हो जाती है सारी बातें, और जहां सारी बातें समाप्त होती है वहीं अध्यात्म का प्रारंभ बिंदु है। अन्यथा अध्यात्म के आरंभ बिंदु को खोजा नहीं जा सकता। तो कोई कुछ ऐसा है नहीं, तो फिर मित्र किसे माना जाए? गहरे में उतरकर अध्यात्म के आचार्यों ने मित्र की पहचान शुरू की, मित्र को जाना कि मित्र को खोजते खोजते निष्कर्ष पर पहुंच गए। खोजा, व्यवहार की भूमिका उन्हें पसंद नहीं आई, और इसलिए नहीं आई कि आज का मित्र शत्रु बन सकता है या मित्र के रूप में शत्रु बन सकता है, पता नहीं चलता। और मित्र होकर मित्रता का काम करता है, किंतु भीतर में शत्रुता भी पल जाती है। काम प्रेम का करता है, किंतु व्यवहार है वास्तव में शत्रुता हो जाती है। एक व्यवहार की भूमिका, एक वास्तविकता की भूमिका, एक व्यवहार का सत्य और एक निश्चय का सत्य। अध्यात्म के आचार्यों ने निश्चय सत्य की भूमिका को खोजा। व्यवहार की भूमिका में उन्हें कठिनाइयां मालूम थी। बच्चा बुखार में सो रहा है, घर में मिठाई आई, लड्डू आए, बच्चे ने देखा और मन ललचा गया मिठाई खाने के लिए। मां से कहा, मां मिठाई मैं भी खाऊंगा। मां ने सोचा बुखार है, मिठाई कैसे दूं, पर इतने में प्रेम जाग गया, प्रीति जाग गई, वात्सल्य जाग गया। हित की बात नीचे चली गई और वात्सल्य ऊपर आ गया, प्रेम ऊपर आ गया। मां ने बच्चे को खाने को लड्डू दे दिया। बच्चा बीमार और ज्यादा हो गया और बुखार में समस्या बढ़ गई। पुराना जमाना था, वैद्य को बुलाया, दिखाया तो ज्वर बिगड़ गया। वैद्य ने कहा, तुमने खाने में कोई गड़बड़ी की है? मां ने कहा, और तो नहीं की, एक लड्डू जरूर खिला दिया। ये तो बहुत गड़बड़ी की तुमने, लड्डू कैसे खिलाया? कि क्या करूं, बच्चे ने मांगा और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दे दिया। प्रेम ने एक
कठिनाई पैदा कर दी, समस्या पैदा कर दी। किया था प्रेम के कारण, किंतु परिणाम विपरीत आ गया। तो बहुत बार लौकिक स्तर पर, व्यवहार की भूमिका पर विपरीत परिणाम आ जाते हैं। अध्यात्म के आचार्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खोजते खोजते एक सत्य को खोजा, अंतिम सत्य को खोजा और वहां पहुंचे। पहुंचकर और उन्होंने एक घोषणा की, एक घोषणा कि पुरुषा तुममेव तुमम मित्रम, बस पुरुष तू ही तेरा मित्र है और कोई दूसरा मित्र नहीं, कोई दूसरा मित्र नहीं। अद्वैत, बिल्कुल अद्वैत, दूसरा है ही नहीं, तो अद्वैत हो गया। तू ही तेरा मित्र। यह स्वर, यह अध्यात्म का स्वर अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ है। गीता कहती है आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु रात्मने। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उत्तराध्ययन सूत्र में है अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय। आत्मा सुख का कर्ता, आत्मा दुख का कर्ता। अप्पा मित्त ममित्तम च, आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। उत्तराध्ययन का घोष, अध्यात्म के आचार्यों का यह घोष, यह खोज हमारे सामने है कि दूसरा कोई मित्र नहीं, अपनी आत्मा अपना मित्र और अपनी आत्मा अपना शत्रु। अब हम इसकी जांच करें, परीक्षा करें। जो कहा सीधा स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी परीक्षा करेंगे। क्या यह सच्चाई है? क्या अपनी आत्मा अपना मित्र है? क्या अपनी आत्मा अपना शत्रु है? अगर अपनी आत्मा ही अपना मित्र है तो फिर सारी मित्रता की बात समाप्त हो जाएगी। एक छोटा बच्चा भी दूसरे को मित्र बनाना पसंद करता है, मित्र बनाता है। विद्यालय में पढ़ते पढ़ते मित्र बना लेता है। बड़ा आदमी भी मित्र बनाता है और यह माना जाता है कि जिसके मित्र नहीं है वह आदमी बेकार का जीवन जीता है। व्यवहार की भाषा है, व्यवहार का चिंतन है कि सज्जन जाके सो नहीं, दुर्जन नहीं 50। सुत को जननी जनी भार मरी 9 मास। जिसके 100 मित्र नहीं है और 50 शत्रु नहीं है, उस पुत्र को पैदा कर मां ने भार ढोया है। मित्र होना भी जरूरी और शत्रु होना भी जरूरी, यानी मित्र भी होता है, शत्रु भी होता है। हम जब अद्वैत की भाषा में सोचें कि कोरा मित्र, आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु, क्या यह बात हमारे गले उतरेगी? हमारी समझ में आएगी यह बात? क्या हम किसी को मित्र न माने? क्या किसी को शत्रु न माने? क्या यह संभव होगा? काफी गहरे में जाकर और इस सच्चाई को समझना होगा। कब मित्र माने और कब शत्रु माने? मुंडेर पर कोयल बैठी है, लोग सुन रहे हैं, कोई उड़ा नहीं रहा। आम की टहनी पर कोयल बैठी है, लोग चाव से सुनते हैं कोयल की कूक को। बड़ी अच्छी लगती है, कानों को प्यारी लगती है, कोई उड़ाता नहीं। उसी मुंडेर पर कौवा आकर बैठा और क्राव क्राव करने लगा, उड़ा दिया गया। फिर आकर बैठा, फिर उड़ा दिया गया। तीसरी बार आकर बैठा, फिर उड़ा दिया गया।
बच्चे ने मां से पूछा, मां क्या बात है, कौवे को उड़ाया क्यों? पेठा बेचारा उड़ा दिया तुमने, फिर उड़ा दिया, फिर उड़ा दिया, ये इतना काला क्यों है, क्या कारण है, काला क्यों, इसे उड़ाया क्यों? मां बोली, बेटा तू समझता नहीं है, ये कौवा बहुत कर्कश बोलता है, क्रां क्रां करता है, कानों को प्यारा नहीं लगता, इसलिए उड़ा दिया। तो मां ये काला क्यों? कि ये काला इसलिए कि भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, इसलिए ये काला हो गया। अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी बोली मीठी लगती है, कोयल को कोई नहीं उड़ाता, अपनी बोली कर्कश लगती है, कौवे को उड़ा दिया जाता है। कौवा किसी का बिगाड़ नहीं करता, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, कुछ भी नहीं देती, फिर भी कोयल से प्यार और कौवे से घृणा, ये क्यों? अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी बोली मीठी लगी, अपनी मीठी बोली और कोयल से प्यार का संबंध जुड़ गया, अपनी बोली कर्कश लगी, कौवे के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया। दुप्पट्ठिये सुपट्ठियो, कारण भी खोजा गया कि कब आत्मा मित्र बनती है और कब वह शत्रु बनती है, कारण बहुत अच्छा बतलाया गया। दो अवस्थाएं, एक दुष्प्रस्थान और एक सुप्रस्थान। एक हमारा प्रस्थान अच्छा होता है, आत्मा का प्रस्थान अच्छा होता है, और एक आत्मा का प्रस्थान खराब होता है, दुष्ट होता है। जब जब आत्मा का प्रस्थान अच्छा होता है, आत्मा अपना मित्र होती है, और जब जब आत्मा का प्रस्थान बुरा होता है, आत्मा अपनी शत्रु हो जाती है। एक आचरणवादी दृष्टिकोण, मित्रता और शत्रुता के पीछे एक आचरणवादी दृष्टिकोण है कि जिसका आचरण अच्छा, या जब आचरण अच्छा मित्र बना, जब आचरण बुरा शत्रु बन गया। इस विषय पर हम विचार करें नए दृष्टि के द्वारा। सच्चाई को समझने के लिए अपेक्षा को समझना बहुत जरूरी है। अपेक्षावाद का नाम है नयवाद। नय के द्वारा इस सच्चाई को समझें। दो नय, एक द्रव्यार्थिक नय, दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय है वस्तु की समग्रता को स्वीकार करने वाला, और पर्यायार्थिक नय है वस्तु में पैदा होने वाले नए नए रूपों को स्वीकार करने वाला, नई नई अवस्थाओं को स्वीकार करने वाला। जब हम समग्रता की दृष्टि से विचार करते हैं, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से विचार करते हैं, तो आत्मा आत्मा है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। आत्मा केवल आत्मा, चैतन्य केवल चैतन्य, न अच्छा न बुरा, न शत्रु न मित्र, कुछ भी नहीं, आत्मा केवल आत्मा। किंतु जब हम पर्याय नय की दृष्टि से विचार करते हैं, तो आत्मा में एक पर्याय पैदा होता है जो मित्र बन जाती है, एक पर्याय पैदा होता है कि आत्मा अपनी शत्रु बन जाती है। यह है पर्याय, और पर्याय है इसीलिए प्रेक्षा ध्यान करने का प्रयोजन है। अगर यह पर्याय न हो, शत्रुता और मित्रता, अच्छा और बुरा होना, यदि वस्तु का सहज धर्म हो, तो फिर न धर्म करने की जरूरत, न ध्यान करने की जरूरत, न तपस्या करने की जरूरत। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। किंतु यह स्वरूप नहीं है, यह उसका अस्तित्व नहीं है, यह पर्याय है। अच्छा होना एक पर्याय, बुरा होना एक पर्याय, उपयोगी होना एक पर्याय, अनुपयोगी होना एक पर्याय। सारी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं बदलती रहती है।
ये बदलती हैं, इसीलिए धर्म करना आवश्यक है। ये बदलती हैं, इसीलिए ध्यान करना आवश्यक है। ये बदलती हैं, इसीलिए तपस्या करना आवश्यक है। इनको बदला जा सकता है, इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। पर्याय है, पर्याय को हम बदल सकते हैं। हमारा कर्तृत्व है, हमारा पुरुषार्थ है कि हम पर्याय में परिवर्तन ला सकते हैं। यह स्वामित्व हमारे हाथ में आ गया, परिवर्तन का सूत्र हमारे हाथ में आ गया। भाग्य के विधाता हम स्वयं बन गए। अपने भाग्य की डोर अपने हाथ में थमाए हुए हम हैं, और कोई विधाता नहीं, कोई कर्ता नहीं, कोई निर्माता नहीं। इस सच्चाई से इस बात का पता चलता है कि आत्मा का सुप्रस्थान सबको अच्छा लगता है, दुष्प्रस्थान अच्छा नहीं लगता। अच्छा आचरण सबको सुहाता है, बुरा आचरण अच्छा नहीं लगता। बुरे आचरण वाले को कोई साथ में रखना नहीं चाहता, उससे साथ में रखना घाटे का सौदा माना जाता है। एक कहानी आपको बताऊं, राजा समर से। उसका एक मंत्री कुषाण, बड़ा शक्तिशाली राजा और शक्तिशाली मंत्री। एक बार राजा समरसेन ने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। बहुत घमासान युद्ध लड़ा और युद्ध के पश्चात राज्य को जीत लिया, जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। आज पूरे शहर में विजय की खुशियां मनाई जा रही, विजयोल्लास एक पर्व जैसा मनाया जा रहा है। सब प्रसन्न हैं, राजा बहुत प्रसन्न, प्रजा बहुत प्रसन्न, किंतु मंत्रीवर कुषाण उदास। राजा बैठा है परिषद में, राज्यसभा में, सारे पार्षद बहुत प्रसन्न है, हर्षोन्मत्त है कि कितना शक्तिशाली हमारा राज्य, कितना शक्तिशाली हमारा राजा, हमारी कितनी अच्छी विजय हुई है। प्रसन्नता चेहरे पर टपक रही है। मंत्री उदास बैठा है। राजा ने देखा, क्या बात है, मेरा मंत्री जो परामर्श देने वाला और इसके परामर्श से हमारी विजय हुई है, आज उदास। राजा ने कहा, मंत्री उदासी का कारण, आज तुम उदास क्यों? आज तो सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और तुम उदास बैठे हो, कारण? बोला, महाराज कारण है, कारण है। क्या कारण है? आप सुनना चाहेंगे? कहाँ सुनना चाहता हूं। कारण यह है कि आपने पड़ोसी राज्य को जीत लिया, वहां तक तो ठीक है, कभी जीतकर उसकी उद्दंडता को आपने समाप्त कर दिया, पर आपने उस राज्य को अपने राज्य के साथ मिला लिया, यह मुझे पसंद नहीं आया, बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा कैसे हुआ? ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने राज्य का विस्तार हो गया। बुरा कैसे हुआ? कि नहीं, बहुत बुरा है। आप फिर मेरी बात माने कि उस राज्य को फिर लौटा दे, अपने राज्य के साथ नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है? कारण तो बताओ। कि कारण बहुत साफ है कि उस राज्य के नागरिक बहुत भ्रष्ट चरित्र वाले, उनका आचरण बहुत भ्रष्ट है। अगर उनको आप अपने राज्य में मिलाएंगे तो हमारा पूरा राज्य भ्रष्ट बन जाए। एक नई बात मंत्री ने रख दी, एक नई समस्या और नया सिरदर्द पैदा कर दिया। पर राजा ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि वहां के नागरिक सारे भ्रष्ट चरित्र वाले हैं? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? आप जब चाहे तब मैं प्रमाण दे सकता हूं। प्रमाण। बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन राजा मंत्री सब पड़ोसी राज्य में जिसे जीता था उसकी राजधानी में गए। राजा बैठा है और राजाज्ञा की घोषणा हुई।
कि कल सुबह राजा दूध के तालाब में स्नान करेगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को 2-2 लोटा दूध इस तालाब में डाल देना है, तालाब को दूध से भर देना है। राजाज्ञा की घोषणा हो गई। रात हुई, रात को दूध डालना है और प्रातः सूर्योदय से पहले पहले दूध से तालाब को भर देना है। एक आदमी ने सोचा अंधेरा है, कोई देखेगा नहीं, अंधेरे में क्या पता चलेगा, इतने सारे लोग दूध डालेंगे और उसमें अगर 2 लोटा में पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई पीना तो है नहीं कि दूध पतला हो जाएगा, आखिर दूध में स्नान ही तो करना है, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा सोचा और 2 लोटा पानी का डाला। एक ही क्यों सोचता, जब चरित्र ही भ्रष्ट है तो फिर एक ही क्यों सोचेगा। दूसरे ने भी सोचा, तीसरे ने भी सोचा, चौथे ने भी सोचा, और ऐसा हुआ कि सहु सयाने एक मत, सारे के सारे सयाने एक मत हो गए। सब ने पानी ही पानी डाला, दूध किसी ने डाला ही नहीं। सूर्योदय हुआ, प्रभात का समय, राजा आया, मंत्री आया और सब बड़े बड़े लोग आए। अब राजा को दूध के तालाब में स्नान करना है। आगे सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो तालाब पानी से भरा है, जहां दूध की बूंद भी नहीं। मंत्री बोला, महाराज यह प्रमाण, भ्रष्ट चरित्र का यह प्रमाण का चरित्र कितना भ्रष्ट है, लोग कितने अप्रामाणिक हैं, कितने अनैतिक हैं कि जहां दूध की जगह पूरा का पूरा पानी। राजा को विश्वास हो गया। अब राजा जाने की तैयारी करने लगा और जाते जाते एक खुश खबर सुना दी। उस देश के राजा को कहा कि राजन, यह तुम्हारा राज्य तुम्हें अर्पित करता हूं, हम मित्र हैं, बस मैं जा रहा हूं, तुम अपना राज्य संभालो। बुरे आदमी को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। इतना बड़ा राज्य मिला और बिना शर्त राज्य को लौटा रहा है। जिस राज्य को जीतने के लिए इतना घमासान युद्ध किया, उस राज्य को अपने आप लौटा दिया। क्यों लौटा दिया, एक प्रश्न है। प्रश्न है क्यों लौटाया, और लौटा कर हार नहीं मानी, नाराज नहीं हुआ राजा। राजा मंत्री पर प्रसन्न हुआ कि मंत्री, तूने बहुत अच्छा परामर्श दिया और हमारे राज्य को बचा लिया। अगर इस राज्य को मिला लेते और यहां के जैसे नागरिक हैं, अगर हमारे देश के नागरिक भी ऐसे बन जाते कि दूध की जगह पानी ही पानी, तो फिर सारे राज्य में पानी ही होता, दूध मिलता ही नहीं। फिर तुमने बहुत अच्छा काम किया कि बचा ली। ये बचाने की बात क्यों आई सामने, क्यों उस राज्य को छोड़ा, क्यों इतने श्रम और इतने युद्ध के परिणाम को त्यागा। कोई भी दुराचार को, चरित्र भ्रष्टता को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। अरे और क्या, एक बुरा आदमी भी, बेईमानी करने वाला भी बेईमान नौकर को रखना पसंद नहीं करता। एक बेईमान सेठ भी बेईमान गुमास्ते को रखना, मुनीम को रखना पसंद नहीं करता। एक बेईमान मैनेजर या ऑफिसर भी बेईमान कर्मचारी को रखना पसंद नहीं करता। उसकी 3 बार परीक्षा करेगा। अरे तू स्वयं बिगड़ा हुआ है, फिर भी नौकर को वैसा नहीं रखना चाहेगा। उसे अच्छा आदमी देखेगा, परीक्षा करेगा, जांच करेगा, ईमानदार को रखना पसंद करेगा। बहुत बड़ी सच्चाई है कि चरित्र भ्रष्ट को कोई भी पसंद नहीं करता। इस सच्चाई को एक उजागर किया गया कि जब आत्मा का दुष्चरित्र होता है, उस अवस्था में आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। और जब आत्मा का सच्चरित्र होता है,
आत्मा अपनी मित्र बन जाती है। ये दो अवस्थाएं, ये दो पर्याय, यहां द्वैत हो गया। द्वैत, द्रव्यार्थिक नय का अद्वैत और पर्यायार्थिक नय का द्वैत, यानी शत्रु भी है और मित्र भी है। जब शत्रु मित्र मान लिया तो फिर व्यवहार में भी शत्रु होता है। जो धोखा देता है वह शत्रु होता है, जो प्रिय करता है वह मित्र होता है। इस द्वैत को हमने स्वीकारा तो अध्यात्म के स्तर पर भी हमने द्वैत को स्वीकार कर लिया कि आत्मा की दो अवस्थाएं, द्वैत, एक शत्रु की अवस्था और एक मित्र की अवस्था। इसका समाधान भी हमने किया कि शत्रु अवस्था को भी पैदा किया जाता है और मित्र की अवस्था को भी पैदा किया जाता है, स्थायी नहीं है। हम पैदा करने वाले हैं, मिटा सकते हैं, आत्मा को मित्र बना सकते हैं, शत्रु भाव को समाप्त कर सकते हैं। आत्मा को शत्रु बना सकते हैं, उसके मित्र पर्याय को समाप्त कर सकते हैं। यह पर्याय पैदा होता है। पर्याय का कर्ता पर्याय को पैदा करता है। पर्याय को पैदा करना हमारे हाथ में है। चाहे तो मित्र के पर्याय को पैदा करें, चाहे तो शत्रु के पर्याय को पैदा करें, दोनों को हम पैदा कर सकते हैं। कैसे करें? कैसे? यह शत्रुता का पर्याय कैसे पैदा होता है, मित्रता का पर्याय कैसे पैदा होता है, अब इस पर हमें थोड़ा विचार करना है। हमारे हाथ में तो है, पर कैसे करते हैं इस बात को भी जान लेना है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, यह मित्रता को पैदा, पर्याय को पैदा करने वाला प्रयोग है। मित्रता पैदा करता है। स्वास्थ्य के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाता है। पहले स्वास्थ्य की चर्चा करूं कि जो आदमी छोटा श्वास लेता है वह बीमार बनता है, फेफड़ा कमजोर होता है, पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता, हर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिलता, रक्त की पूरी शुद्धि नहीं होती, प्राण ऊर्जा भी बढ़ती नहीं है, ठीक काम नहीं करती। छोटा श्वास लेने वाला अपनी आत्मा का अपना शत्रु और दीर्घ श्वास लेने वाला अपनी आत्मा का अपना मित्र। स्वास्थ्य के व्यू पॉइंट से कैसे बनता है कि जो दीर्घ श्वास लेता है, लंबा श्वास लेता है, वह छोटे श्वास लेने वाले की अपेक्षा पूरे वर्ष में 4-5 लाख लीटर ऑक्सीजन या हवा ज्यादा ले लेता है। इतनी हवा ज्यादा लेता है। इसका मतलब कि जितनी हवा ज्यादा ली, पूरा प्राण भीतर गया, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी गई, फेफड़े की पूरी शक्ति बढ़ी, हृदय को बल मिला, प्रत्येक कोशिका में प्राण ऊर्जा का संचार हुआ, स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटा श्वास लेने वाला अपना शत्रु और दीर्घ श्वास लेने वाला अपना मित्र। व्यवहार की दृष्टि से छोटा श्वास लेने वाला बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी तुनक मिजाज हो जाता है, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, एक क्षण में तो राजी, एक क्षण में नाराज, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। अपनी आत्मा अपना शत्रु। और दीर्घ श्वास लेने वाला जल्दी गुस्से में नहीं आएगा। लंबा श्वास होता है तो गुस्सा आते आते रुक जाता है। आवेग को कम करने का, संवेगों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है दीर्घ श्वास। आप श्वास को लंबा करेंगे, बेचारा संवेग उत्तेजना पा ही नहीं सकेगा, उसका उद्दीपन नहीं होगा। उद्दीपन तब होता है जब श्वास छोटा होता है। व्यवहार की दृष्टि से
छोटा श्वास लेने वाला अपना शत्रु और दीर्घ श्वास लेने वाला अपना मित्र। आचरण की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें। चंचलता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। चंचलता काम की होती है, पर यह अतिरिक्त चंचलता, अतिमात्र चंचलता है, यह हमारा शत्रु है। छोटा श्वास लेने का मतलब चंचलता को बढ़ावा देना, दीर्घ श्वास लेने का मतलब चंचलता को घटा देना, कम कर देना। जैसे जैसे चंचलता की मात्रा घटती है, आत्मा अपना मित्र बन जाती है, और जैसे जैसे चंचलता की मात्रा बढ़ती है, आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी आत्मा अपना शत्रु। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में हमने देखा। आपको लगता है कि यह श्वास का प्रयोग एक बहुत साधारण सा प्रयोग है, किंतु मैं मानता हूं यह श्वास का प्रयोग अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करने वाले व्यक्ति के लिए एक असाधारण प्रयोग है। हमारे जीवन का बड़ा आधार है, हमारे व्यवहार और आचरण का एक बहुत बड़ा आधार है, और इसके आधार पर हमारा पूरा शरीर तंत्र सक्रिय और निष्क्रिय बनता है। हमारा पूरा नाड़ी तंत्र काम करता है। सोचना, बोलना, विचारना सब होता है। जब दम घुटने लगता है, एक अच्छा चिंतक भी चिंतन नहीं कर सकता। कोई आकर कहे कि जरा सोचो, अरे क्या सोचूं, दम तो घुट रहा है। दम घोटू वातावरण में कोई आदमी अच्छी कल्पना नहीं कर सकता, अच्छी बात नहीं सोच सकता। कब सोचेगा कि खूब अच्छी हवा, अच्छा स्थान, अच्छा वातावरण, वहां सब पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को सारे दरवाजे बंद कर आदमी सो जाता है, सारी खिड़कियां बंद करता है, हवा का प्रवेश बिल्कुल रुक जाता है। अकारण दम घोटू वातावरण बनता है, और उस समय बुरी कल्पनाएं आने लग जाती है, बुरा चिंतन आने लग जाता है। बुरी कल्पना, बुरा चिंतन, बुरा व्यवहार, बुरा आचरण, उनको उद्दीपन करने में श्वास का ठीक होना न होना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से हम दीर्घ श्वास और छोटे श्वास की बात पर गहराई से चिंतन करें। यह श्वास को लंबा लेने का प्रयोग अपने आत्मा को अपना मित्र बनाने का प्रयोग है। हम इसका ठीक मूल्यांकन करें। हमें दूर की कल्पना और भविष्य की दृष्टि से चिंतन करना चाहिए। आकाश में घोषणा हुई कि 12 वर्ष तक अब बादल नहीं बरसे। बड़ी अजीब घोषणा थी, कष्ट देने वाली घोषणा थी। 1-2 वर्ष भी बादल नहीं बरसते हैं, अकाल होता है, मुसीबत हो जाती है आदमी के लिए, पशु के लिए, सबके लिए। तो 12 वर्ष का अकाल बड़ी भयंकर घोषणा थी, पर घोषणा हो गई। चैत का महीना पूरा हुआ, वैशाख पूरा हुआ, जेठ भी पूरा होने लगा, आषाढ़ आया और किसान हल लेकर और खेतों में गए। खेतों में जाकर भूमि को साफ करना शुरू किया, हल जोतना शुरू किया। इतने में आकाश से आवाज आई बादलों की ओर से कि किसान कितने मूर्ख हो, कितने भोले हो। यह भविष्यवाणी कर दी गई कि अब 12 वर्ष तक बादल नहीं बरसेंगे, फिर तुम क्यों यह व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो? तुम्हारा श्रम
निकम्मा जाएगा, कोई अर्थ नहीं रखता, क्यों ऐसा श्रम करते हो? किसान बोले, बादल देवता तुम बरसो या न बरसो, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो बरसो चाहे तो न बरसो, पर हम हल जोतना न छोड़ेंगे, हल जोतना नहीं छोड़ेंगे। अरे कितने मूर्ख हो, बिना मतलब का श्रम, इस श्रम से लाभ तुम्हें क्या मिलेगा? कि कुछ भी मिले हम अपना श्रम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर हम हल जोतना छोड़ दें तो हमारी भावी पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी, वह फिर तुम बरसोगे तो भी खेती करना नहीं जानेगी। हम हल जोतते रहेंगे जिससे कि कम से कम भावी पीढ़ी हल जोतना तो न भूले। ये वर्तमान की पीढ़ी कम से कम श्वास लेना तो न भूले। अगर यह श्वास लेना भूल जाएगी तो भावी पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी और खराब पैदा होगी। उसका आचार अच्छा नहीं होगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उसकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं होगी, हिंसा बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, बुराइयां बढ़ेगी, कोई प्रतिकार नहीं होगा। यह हल जोतना न छोड़े, चाहे बादल बरसे या न बरसे, चाहे समाधि आए या न आए, आप समाधि की चिंता न करें, चाहे आपका मन भटकता बंद हो या न हो। मन अगर कहे कि अब जीवन भर मैं कभी स्थिर एकाग्र नहीं बनूंगा, चंचल रहूंगा, भटकता रहूंगा, तो भी आप लंबा श्वास लेना न छोड़े, दीर्घ श्वास का प्रयोग न छोड़े। चाहे मन आपके हाथ में आए या न आए, आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन बादल को बरसना पड़ेगा, एक दिन मन को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। हल जोतते रहें, हल जोतने का काम कभी बंद न हो। ये दीर्घ श्वास का प्रयोग चलता रहे, यह कभी बंद न हो। ये चलता रहा तो कम से कम भावी पीढ़ी का तो कल्याण होगा। आपका कितना हुआ, कितना होगा? 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, और अब क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे आप जाने। पर कम से कम आपने ये प्रयोग शुरू किया, चालू रखा, तो आपकी भावी पीढ़ी निश्चित ही लाभान्वित होगी, उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो यह प्रयोग एक छोटा सा प्रयोग जिसकी ओर इंगित किया गया कि अपनी आत्मा को मित्र कैसे बनाया जा सकता है, अपनी आत्मा को शत्रु कैसे बनाया जा सकता है, वह मित्र बनाने का कार्यक्रम और शत्रु बनाने का कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अध्यात्म की भाषा में सोचते हैं, अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं, तो वहां दूसरा हमारे सामने कोई नहीं होता, वहां गाली देने वाला हमारा शत्रु नहीं होता, वहां मीठी मीठी बातें करने वाला हमारा मित्र नहीं होता, अध्यात्म की भाषा में नहीं होता। अगर अध्यात्म की भाषा में